Hello guys, this is Shraddha Dwivedi and hope you all are fine guys. Even I'm also fine. तो वेलकम अगेन ऑन योर अनप्लैन्ड एकेडमी चैनल। तो गाइज आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस किस को पता है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? जिसको भी पता हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिसको नहीं पता है जस्ट चिल, आई विल टेल यू हाउ ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन प्लांट। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम शॉर्ट्स में देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होता है, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों, हमारे पास हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वेरियस थिंग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स के पास भी उनकी कंडक्टिंग सिस्टम होती है। कंडक्टिंग सिस्टम में दो स्पेशल टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जी हाँ, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है? ये रूट जो भी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाते हैं या ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं जाइलम। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम अब केवल रूट प्रेशर से ही ऐसा हो जाएगा क्या? रूट प्रेशर अकेला ही सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए जो भी ट्रांसपीरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है, तो उसे ट्रांसपीरेशन के वजह से एक ट्रांसपीरेशन पूल जनरेट होता है। उस पूल से और रूट प्रेशर की दोनों की हेल्प से ये वाटर और मिनरल लीफ तक कंडक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम जिम्मेदार होता है। तो स्टूडेंट्स, फ्लोएम का काम क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो चलिए अब हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली प्लांट्स अपना फूड किस तरह से बनाता है? ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और जमीन से वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू। उसके साथ साथ मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसका फूड बनाता है, और इसका फूड मेनली ग्लूकोज का होता है। और आपको पता है कि स्मॉल प्लांट्स में ग्लूकोज और मिनरल्स ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बट इन लार्ज ट्रीज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशलाइज्ड वेसल्स होता है ये काम को करने के लिए, एंड दैट वेसल्स इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एक ऐसा सिस्टम है गाइस जिसमें वाटर को रूट से लीव्स तक पहुंचाना होता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि पेड़ के अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। और फ्लोएम एक ऐसा वैसा सिस्टम है जिसमें पत्तों पर बना हुआ खाना, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ हो, वहाँ से खाना यानी ग्लूकोज को रूट तक पहुंचाना होता है। ठीक है गाइस। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो देखिए, यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट दो तरीकों से होता है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन। दोनों का काम एक है लेकिन तरीका अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट प्रेशर की। तो बच्चों, इस प्रोसेस में प्लांट्स के रूट सॉइल से आयंस एब्जॉर्ब करती हैं, और आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए इसको एनर्जी या एटीपी खर्च करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एंड NCERT says that कि cells in contact with the soil actively take a part in ions। इसका मतलब है कि ये रूट के सेल्स ATP खर्च करते हैं। अब जो रूट के अंदर आयंस आ जाते हैं, इससे एक कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी बाहर सॉइल में वाटर ज़्यादा आयंस कम, और रूट के सेल्स में आयंस ज़्यादा और वाटर कम। तो इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए वाटर अपने आप सॉइल से रूट में आ जाता है, इजी। अब जब ये तरीका ऑलरेडी प्लांट्स के पास था तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो फिर ट्रांसपीरेशन की नीड क्यों हुई? क्योंकि रूट प्रेशर से वाटर ज़्यादा हाइट्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता था। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपीरेशन की। आप स्टोमेटा को तो जानते होंगे, वही टीनी पोर्स जो लीफ के सरफेस पे होते हैं। तो इन पोर्स से प्लांट्स में वाटर लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स लीव्स तक सेल्स से इवोपोरेट होके निकले, तो एक सक्शन, एक पुल क्रिएट होता है जो रूट्स के जाइलम से वाटर को खींच के प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो गाइज, प्लांट्स में फूड के ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। मान लीजिए एक लीफ है जिसमें फूड बन रहा है, और स्टेम है जिसमें फ्लोएम टिश्यू है। कौन सा है टिश्यू? उसमें सिर्फ ट्यूब है मान लीजिए, ठीक है। लीफ में फूड सुक्रोज है, और इसको हमें नॉन ग्रीन पार्ट तक पहुंचाना है जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो सबसे पहले प्लांट से एटीपी का यूज़ करके फूड को यानी सुक्रोज को फ्लोएम तक पहुंचाएगा। अब सुक्रोज अगर ज़्यादा है
तो वाटर कम हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए वाटर भी सीव ट्यूब्स में एंटर करेगा और अब ऑस्मोटिक प्रेशर ट्यूब में बढ़ जाएगा। तो आपको पता है कि चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही मूव करता है। तो ये सुक्रोज हाई प्रेशर से प्लांट के बाकी के प्लांट्स में तो वो चला जाएगा जहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो गाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड आई होप कि ये सारा आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जिसको भी नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और अपने डाउट्स को क्लियर करे। तो गाइज बाय बाय एंड लव यू ऑल।